माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है 6 मई मंडे का है और ये है सुबह का टाइम। सुबह मतलब वही 11 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। बस मैं यहाँ पे लास्ट मेरा काम जो था घर का, जैसे झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करने के बाद, नाश्ता वगैरह निपटाने के बाद, वॉशरूम वगैरह क्लीन करने रहते हैं, तो वो सब मेरा सब काम करने के बाद ये मेरा लास्ट काम था। तो एक एक दिन छोड़ के, मतलब जैसे हार्पिक वगैरह डालती हूँ तो बस ये हिस्सा मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये सब पूरा करने के बाद ना फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि इसके बाद ही नहाना होता है। और कई बार पहले नहा लो तो इसके बाद फिर एक बार मैं हल्का सा पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना अच्छा नहीं लगता इसके बाद मतलब ऐसे ही काम करना। तो बस ये देखिए, ये पूरा साफ़ हो चुका है। और इस बीच में ना रमन ने फ़ोन कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। और पूरा जो मैंने जो शीशा वगैरह साफ़ किया था वो सब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया उसके आगे का। इसके बाद मैं नहा कर आ चुकी हूँ, अब बना रही हूँ खाना। तो मैं पुदीना थोड़ा सा हमारे गार्डन से तोड़ने आई थी। हमारे गार्डन में इतना सारा पुदीना लगा है ना, और उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। जैसे थोड़ा सा पानी भी उस पर डालो ना, जैसे पानी भी डालती हूँ ना गार्डन में, तो इतनी अच्छी खुशबू उड़ती है ना उसकी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी स्मेल वाला है। तो मैंने क्या, चटनी बनानी थी। जैसे अभी गर्मी है तो अपन चटनी वगैरह बना ही लेते हैं खाने के साथ में। तो बस मैं उसी के लिए लेकर आई थी। तो मैंने ना मसूर साबुत दाल और चना दाल मिक्स करके ना बॉईल करके रख ली है। यानी बाकी काम करते के बीच में मैंने उसे बॉईल कर लिया था। और एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं और एक तरफ दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ कढ़ाई रख दी है मैंने, और बस बारीक कटे हुए प्याज डाल दूँगी। अदरक लहसुन जो है वो भी मैंने कूट के रख लिया था, वो मैं बाद में बताऊँगी मैं कब डालूँगी। वैसे मैंने ये रेसिपी आपके साथ में शेयर की है, और इस तरीके से दाल एक बार ज़रूर बना कर देखना, बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखिए, मैंने टमाटर और मिर्ची भी डाल दी है। और जब दाल बॉईल की थी ना तो उसमें नमक और हल्दी डाल दिया था, तो इस वजह से ना इसमें मसाले में मैंने सिर्फ लाल मिर्च डाली है और उसे कम गैस पे छोड़ दिया था। तब तक मैं अनारदाना कूट लूँगी। और मिक्सी के जार में पुदीने के पत्तों को मैंने धो लिया था, अनारदाना जो कूटा था वो भी डाल दिया है, और मिर्चियाँ डाल दी है। प्याज कट करके डाल दूँगी इसमें। तो इससे क्या होता ना, एक तो पुदीना रहता है इसमें, और दूसरा जो रहता है प्याज रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमें गर्मी से बचाती हैं। तो ज़्यादातर ये चटनी मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। तो हल्का सा नमक डाल के मैंने चटनी को पीस लिया। और ये देखिए, यहाँ पर जो है ना लास्ट में जब अच्छे से जो टमाटर है मैश हो गए ना, फिर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल का, यानी अलग ही स्वाद आता है। पहले डाल के भून लेते हैं उसका स्वाद अलग होता है, और जो बाद में डालते हैं ना उसका स्वाद अलग होता है। तो बस मैंने यहाँ पे हल्का सा भून लिया है, और बॉईल की हुई दाल में मैंने उसे मसाले को डाल दिया था और उसे थोड़ा सा पका लूँगी, क्योंकि जैसे होता है ना, दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी मुझे, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना उसे पका लिया था। और एक तरफ जो चावल थे वो भी लगभग लगभग बॉईल हो ही गए थे, थोड़ी सी कसर लग रही थी। तब तक मैं बनाने लगी हूँ लस्सी। लस्सी भी डेली ही बनती है, और बस अब लस्सी बनाऊंगी। इसमें मैं ज़्यादातर जो होता है ना, नमक डालती हूँ, काला नमक डालती हूँ, काली मिर्च डालती हूँ, और जीरा पाउडर डालती हूँ। और इसके बाद मैं इसे अच्छे से ना मतलब मथ लेती हूँ। तो डैडी जी के लिए तो सिंपल वाली बनाती हूँ, यानी सिंपल कहने का मतलब सादे पानी से, जो अपना वो होता है ना फिल्टर वाला पानी, उससे बनाती हूँ। और जो मेरे हस्बैंड के लिए बनाती हूँ उनके लिए थोड़ी ठंडी वाली बनाती हूँ, ठंडा पानी डाल के। तो मैंने यहाँ दोनों तरह की लस्सियाँ तैयार कर ली थी। और थोड़ा सा डैडी जी के लिए दही अलग से भी रख दिया था खाने के साथ में देने के लिए। और बस ये देखिए, उसके बाद मैंने काउंटर टॉप भी पूरा साफ़ कर लिया। लगे हाथ साफ़ कर लो ना तो फिर हो जाता है, और फिर ना करो ना तो फिर वो होता गंदा होता होता ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो देखने में भी ना बहुत बुरा लगता है। तो इधर चावल भी बन गए थे, और मैं बस इसमें पानी डाल दूँगी। इस बीच में ना मैंने जो आटा है ना वो भी तैयार कर लिया था। गर्मियों में ना आटा मतलब तुरंत तुरंत गूँध के ना तुरंत ही उसकी रोटी बनाओ तो सही रहती है, नहीं तो आटा या तो ख़राब हो जाता है, या फिर वो आटा जो होता है ना वो लूज़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ। डैडी जी आ गए थे तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे फुलके सेक लूँगी।
और घर के इतने सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ना, दिन कब निकल जाता है ना पता नहीं चलता। और गर्मी इतनी बढ़ गई है तो किचन में तो खड़े होना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, जब खाना बनाते, खासकर जब फुलके सेकते हैं ना, तो तवे का जो सेक होता है वो लगता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से फुलके सेकूँगी। और इसके बाद मैंने ना डैडी जी को खाना भी डालकर दे दिया था। और खाना देने के बाद फिर जब मेरे हस्बैंड आए तब फिर मैंने उनके लिए भी उसी समय गरम गरम फुलके सेक दिए थे। थोड़ा आगे पीछे ही आते हैं, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। जैसे पहले डैडी जी आ जाते हैं, डैडी जी के जाने का टाइम होता है तो फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो बस ये देखिए, चटनी है, दाल है, चावल है, रोटी है और लस्सी है। बस यही खाना मैंने बनाया था, सिंपल सा, गर्मी के हिसाब से। क्योंकि ना आज मैंने बहुत से काम सोच के रखे थे, ये भी करना है, ये भी करना है। फिर सोचो ना तो कर लो तो ही ठीक रहता है। और फिर अपन ऐसा सोचे ना कि गर्मी है तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। दिन में तो मॉर्निंग के टाइम में तो सिर्फ ऐसा होता है कि जो मॉर्निंग के अपना डेली के काम होते वही अपन निपटा पाते हैं, और एक्स्ट्रा काम करना रहता है तो फिर उसके लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। और वैसे भी ना बिज़ी रहना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छा है। जो अपन बिज़ी रहेंगे ना तो फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में नहीं आएंगी, और अपन खुश भी रहेंगे। जितना व्यस्त रहेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे और मस्त रहेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है, जब अपन खाली रहते हैं ना तो फालतू की चीज़ें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं, और जब हम बिज़ी रहते हैं ना तो हमारे पास खुद के लिए भी फुर्सत नहीं रहती, 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं होती कि हम बैठ के कुछ सोच सकें। जैसे कि अभी क्या होता है, मेरी वीडियो डेली की डेली ही जा रही है, तो मैं सुबह से इतनी टेंशन में रहती हूँ। मेरे को ये रहता है कि मैं नागा नहीं करना चाहती। मेरे को ये होता है कि बस मेरे को अपने आप में हिम्मत रखनी है और मॉर्निंग के काम फटाफट से निपटाती हूँ। और क्या होता है, रेगुलर डेली क्या जो झाड़ू पोछा है वही वही दिखाना अच्छा नहीं लगता। तो फिर इस वजह से ना मैंने सोचा ये हिस्सा मैंने साफ़ करना था बाथरूम के सामने का। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ में ये हिस्सा शेयर कर देती हूँ। और बस आज इसकी सफाई करनी थी। मैंने सुबह से सोच के रखा था आज मुझे यहाँ पूरा अच्छे से धो के साफ़ करना है, और बस लग गई हूँ इस काम में। पहले तो गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा हो रहा था ना, हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने कहा नहीं नहीं आज मुझे करना ही है। और बस एक एक चीज़ हटा के लग गई हूँ साफ़ सफाई में। और क्या होता है ना, ये वाले हिस्से में ना मैं हटा के बहुत कम जैसे झाड़ू पोछा कर पाती हूँ। रोज़ रोज़ ये हिस्सा मेरे से नहीं होता है, हफ्ते में या 10 दिन में एक बार हटा के मैं एक बार साफ़ करती हूँ। सामने सामने पोछा ज़रूर हो जाता है, और इस हिस्से में जो है ना झाड़ू भी मैं बहुत कम मारती हूँ, क्योंकि ये हिस्सा उतना गंदा नहीं होता है। बस नहा के जैसे अपन आते हैं तो गीले पैर लग जाते हैं तो पोछा लगता रहता है, या मैं उधर काम करती हूँ तो बस पोछा मार देती हूँ, और ऐसा कुछ कचरा नहीं निकलता यहाँ से। तो बस जब खसकाओ ना तो फिर अच्छे से कचरा दिखाई देता है। तो दीवारों वगैरह को मैंने जाले वगैरह उतार लिए हैं, एक एक चीज़ को हटा लिया है। अब मैं इसे ना अच्छे से शैम्पू डाल के रगड़ रगड़ के धोऊंगी। ऐसे देखने में गंदा नहीं दिखता है, लेकिन जब हम शैम्पू डाल के इसे धोते हैं ना, और हल्का सा मैंने वाइपर से रगड़ा ना, तो ना हल्की हल्की मैल सी निकलने लगी। मैल मतलब गंदापन थोड़ा थोड़ा सा ना टाइलों से निकलने लगा। आपको दिख भी रहा होगा, पानी में फर्श पे दिख भी रहा होगा, टाइल्स पे। तो कोको भी बीच बीच में घूम रहा था, तो कोको को बोल रही थी बेटा तू हट जा, अभी तेरे को मैंने नहलाया है 1-2 दिन पहले, तो फिर गंदा हो जाएगा, मेरा और काम बढ़ जाएगा, तो तू जा। फिर यहाँ पे ले लिया है मैंने झाड़ू। अब अच्छे से रगड़ रगड़ के ना मैं धो दूँगी। और बाथरूम में ना मैंने पानी चालू कर दिया था, वहाँ से ले लेके ना पूरा अच्छे से डाल डाल के मैं पानी ना अच्छे से धो दूँगी। और उसके बाद क्या है ना, मैंने एक एक चीज़ को पोंछना था, क्योंकि मैं जब भी ऐसे सफाई करती हूँ ना तो मैं कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ती हूँ। हर एक चीज़ को अच्छे से पोंछ के साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि जब मेहनत कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से ही करें। क्योंकि फिर कोई भी चीज़ को छोड़ देते हैं, फिर अपन ऐसे सोचेंगे कि आज छोड़ देते हैं कल कर लेंगे, तो वो कल तो फिर ऐसा होता ही नहीं कि कल आए कभी। तो बस इसीलिए ना मैंने सारी चीज़ों को पोंछ लिया था। और ये देखिए यहाँ पे शैम्पू से रगड़ने के बाद ना मैंने पानी डाल के वाइपर से सुखा दिया है। अब इसके साथ साथ मैं एक बार पोछा भी मारती जा रही थी।
और पैर भी सच में बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा था, क्योंकि शैम्पू डाला था ना, तो पैर भी स्लिप कर रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने पोछा मार दिया है। अब हर एक चीज़ को ना मैं उसकी जगह में वापस से रखने लग जाऊँगी, ताकि एक-एक हिस्से का सँभालती जाऊँगी तो फिर दूसरे हिस्से के लिए आसानी हो जाएगी। पहले जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था ना, तो फिर मैं, जैसे क्या होता था ना, घर में अपना काम किए, उसके बाद फिर ऐसा होता था मेडिसिन खा के ना मैं बस काम करने के बाद सोई रहती थी। तो मतलब मेरे को ना मेरा दिन अजीब-सा निकलता था, बहुत परेशान निकलती थी। और मुझे ना आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई सुनने वाला है, कोई समझने वाला है, मुझे अच्छा लगता है। तो उस समय ना मैं बस मेडिसिन खा के ना सारा दिन मतलब अपना काम करना और मैंने बस सो जाना। तो मैं कई बार सोचती थी मेरी ज़िंदगी तो ऐसे सो के ही निकल जाएगी, और मैं कब मतलब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जीऊँगी, इस टाइप से होता था। तो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, मेरे रमन ने चालू करके दिया ज़बरदस्ती। सब मेरे को कहते थे, मेरे हस्बैंड भी कहते थे, तू अपना किया कर, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ सीख ले। मैंने बेकिंग का कोर्स किया। मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती मुझे कोई ना कोई कोर्स करने के लिए भेजते थे, ताकि मैं बिज़ी रह सकूँ। तो फिर बाद में जब मेरे रमन ने ना कोर्स मतलब रमन ने जब मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया ना, तो इसमें भी ना शुरू में मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन अब धीरे-धीरे ना मुझे अच्छा लगने लग गया। शुरू-शुरू में मतलब मुझे भी ना 2 साल हो गए हैं यूट्यूब चैनल चालू किए को, तो मुझे भी अच्छा लगने लग गया। और इस तरीके से ना फिर मैं बिज़ी होती चली गई अपनी लाइफ़ में, कि मतलब अपने घर के काम देखना। फिर जो सोने का काम था ना, वो मैंने कम कर दिया। कितनी भी नींद आती थी, तो मतलब ये होता था कि नहीं, मुझे अपनी वीडियो बनानी है, अपनी वीडियो अपलोड करनी है। तब जाके मैंने अपनी ज़िंदगी से सीख ली कि मतलब अगर इंसान अगर बिज़ी है ना, तो ही वो सबसे ज़्यादा सुखी है। भले अपन जब बिज़ी रहते हैं तो कई बार चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है काम की, कि कितना ज़्यादा काम है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और गुस्सा भी कई बार निकलता है। लेकिन अब मुझे बिज़ी रहना अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने एक-एक हिस्से को ना मतलब अच्छे से धो लिया है शैम्पू से रगड़ के। अब बस सब चीज़ों को एक बार साफ़ करूँगी और उसकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। आज तो 2 से 3 बार मेरा आंगन धोने का काम हो चुका है। 2 बार तो कोको की वजह से हुआ है। एक बार मेरे हस्बैंड ने धो दिया था मॉर्निंग में, एक बार मैंने धोया। उसके बाद में फिर मैंने कपड़े जब धोए, तब मैंने एक बार आंगन से पानी निकाला था धो के। और इसके बाद ये जो पानी जा रहा था शैम्पू वाला, तो ये भी निकालना ज़रूरी था, नहीं तो कोई भी गिर जाता। तो बस ये देखिए, सारे डब्बों को ना मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। जैसे एक में चावल वगैरह रखती हूँ, एक में तेल के डब्बे कुछ, और दूसरे सूखे मसाले वगैरह इस टाइप की चीज़ें रखती हूँ। और ज़्यादातर राशन जो होता है मेरा, वो ज़्यादातर फ्रीज़र में होता है। जैसे कि आपने देखा ही है, मैं फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ, जिससे कि ना कीड़े नहीं लगते चीज़ों में, चीज़ें ख़राब नहीं होती। और मैंने अभी जो मंगाया है, गेहूँ मंगाया है, तो उसकी बोरी अभी पड़ी हुई है, क्योंकि कुछ तो मैंने धो लिया था और अभी कुछ पड़ा है। धीरे-धीरे धोती जाऊँगी और पिसवाती जाऊँगी। तो बस ये हो गया, ये हिस्सा पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है। मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब आ गई हूँ बाहर वाले हिस्से में। अब बस फटाफट से ये हिस्सा भी धोऊँगी। और इसके बाद ना मैंने बाथरूम के सामने के पूरे हिस्से में ना अच्छे से पोछा लगा लिया था, ताकि कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी गीला ना रहे। तो बस वो सब करने के बाद आ गई हूँ मैं बाहर के हिस्से में। और कोको ना वैसे ना बाहर नहीं निकलता, लेकिन आज मैं निकली हूँ ना, तो उसको भी साथ में निकलना है। गर्मी में नहीं तो वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, वो अंदर रहता है, एसी में ही रहता है। और जैसे ही आज देखा कि मम्मा आज बाहर आई है, तो बस इसलिए बाहर आ गया है। तो चलिए, आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।